आप 80s 90s बॉर्न हो तो आप कुमार शानू के जादू से नहीं बच पाए होंगे। म्यूजिक मतलब कुमार शानू। 90s के दौर में कुमार शानू का साम्राज्य चलता था म्यूजिक इंडस्ट्री में। वो एक तरफा राज करते थे बॉलीवुड पर। कुमार शानू के लाखों करोड़ों फैंस में से एक मैं भी था जो 90s के दौर में उनके गाने सुन के उदास हो जाता था। जीने न देगी ये जुदाई। उनके गाने सुन के रोमांटिक हो जाता था। तुम्हारी नजरों में हमने देख उनके गानों में खो जाता था। ऐसे में आपको कहूं कि मैं उनका बहुत बड़ा वाला फैन रहा हूं तो आपको भी लगेगा अरे हम भी फैन हैं, हजारों लाखों फैन हैं उनके। बट मैं सचमुच में शायद आप में से बहुत से फैन से बड़ा फैन हूं। एंड ऑफ कोर्स मैं लकी भी रहा कि मुझे उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो 90s में उनके गाने मुझे बहुत प्रभावित करने लगे। एज कम थी, स्कूल में था तो भी सुरीलापन, गाने की रूह को फील करना, ये सब मेरे अंदर था। मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था जो मेरे पापा का था। बहुत पुराने जमाने का था जो साल के 365 दिनों में से 250 दिन मैकेनिक के यहाँ ही पड़ा रहता था। बट बाकी के जितने दिन वो टेप रिकॉर्डर घर पे रहता तो उसमें सिर्फ कुमार शानू के गाने ही चला करते थे। मैं स्पेशली कुमार शानू के गानों को पुराने रील वाले कैसेट्स में भरवा के लाता था। पापा म्यूजिक के शौकीन थे तो उनके पास पुराने मोहम्मद रफी, किशोर के गानों की कैसेट्स हुआ करती थी। मैं उन्हीं कैसेट्स में कुमार शानू के गाने भरवा के सुना करता था। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। कई बार कैसेट्स की रील मेरे टेप रिकॉर्डर में फंस जाया करती थी तो मैं खुद से पूरा टेप रिकॉर्डर खोल देता और किसी तरह से रील को तोड़े बिना उसमें फंसे कैसेट को बाहर निकालता। और जाहिर बात है उसके बाद वो टेप रिकॉर्डर वापस फिर 1 महीने के लिए मैकेनिक के पास चला जाता था। इस बात का पता घर में किसी को होने नहीं देता था, इसलिए टेप रिकॉर्डर को ठीक कराने का खर्च मुझे जेब से भरना पड़ता था। उन दिनों हमें पॉकेट मनी मिलती नहीं थी। उन दिनों क्या, एक्चुअली पॉकेट मनी तो कभी भी नहीं मिली, बट स्टिल मम्मी से या कोई रिलेटिव आते थे तो वो कुछ पैसे दे जाते तो उनसे मैं टेप रिकॉर्डर ठीक करवाता और उनमें कुमार शानू को सुनता था। मुझे उनके गानों को कॉपी में लिखने की आदत थी और मैंने करीब 1000 गाने लिख के रखे थे। और क्योंकि मुझे गाने का शौक भी था तो इसलिए भी वो कॉपी मेरे काम आती थी। मतलब जब टेप रिकॉर्डर मैकेनिक के यहाँ होता तो मैं खुद वो गाने गुनगुनाते रहता। वो चाहे चांद से पर्दा गाना हो, दामिनी फिल्म का गाना हो, तुमको रखूंगा दिल में बसा, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम गाना हो, तुम सा कोई प्यारा कोई उतराना दिल में कोई गाना हो, कोई खोई आंखों में फ्रॉम मिस्टर बेचारा गाना हो, एक पल जिएंगे ना हम तो, आशिकी के गाने हो। मतलब मुझे कुमार शानू के 500 से अधिक गाने कंठस्थ याद थे। बहुत से गाने तो आज भी याद हैं। नॉर्मली गानों के अंतरे से अच्छा उनका मुखड़ा होता है ताकि गाना शुरू में ही सुनने वाले को आकर्षित कर ले। लेकिन कभी कभी कुमार शानू के गानों के मुखड़े से ज्यादा मुझे उनके अंतरे प्रभावित करते थे, तो इसलिए भी मैं उन गानों को लिख लेता था ताकि उनके अंतरे भी मुझे याद रहे। जैसे ये सॉन्ग था, जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा। 2006-7 या 8 की बात होगी। मैं अहमदाबाद में सेल्स की जॉब करता था। उन दिनों कुमार शानू का एक कॉन्सर्ट हुआ था अहमदाबाद में। मैंने बहुत हाथ पैर मारे कि मुझे किसी प्रकार से टिकट मिल जाए। कुछ टिकट्स ब्लैक में मिल रहे थे बट वो इतने महंगे थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। बट कुमार शानू के कॉन्सर्ट को मैं मिस भी नहीं कर सकता था। अगले दिन कॉन्सर्ट होना था और मुझे पैसों का जुगाड़ करना था। आपको सच बताऊं तो एक अनजान जगह पे कम सैलरी वाली जॉब हो तो मैक्सिमम समय जेब खाली ही रहती है। ये सेल्स वाले बैचलर्स लड़के अच्छे से समझते होंगे। ऐसा नहीं कि मैं पैसे घर से नहीं मंगवा सकता था, बट पढ़ाई खत्म करने के बाद कैसी भी स्थिति आई हो घर से पैसे नहीं मंगवाए। खैर वो एक अलग कहानी है। बट यहाँ कुमार शानू का कॉन्सर्ट मिस नहीं करना चाहता था। अब मेरे पास उस वक्त एक मोटोरोला का फोन हुआ करता था जो सेकंड हैंड खरीदा था। उसमें डिस्प्ले का इशू था तो उसको यूज नहीं कर रहा था। कई दोस्तों ने मुझे कहा कि ये फोन बेच दे, लेकिन क्योंकि वो मेरा पहला फोन था तो उसके साथ मैं इमोशनली कनेक्टेड था। और मेरी एक आदत है कि मैं अपने खरीदे सामानों से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता हूँ। वो सामान चाहे किसी भी काम का ना हो पर मैं उसे कभी बेचता नहीं था। घर आया तो वो कॉन्सर्ट मेरे दिमाग में घूम रहा था।
बेड पे लेटे लेटे मेरी नज़र टेबल पे रखे उस मोबाइल फ़ोन पर पड़ गई और दिमाग में आया कि इस फ़ोन को अगर बेच दे तो टिकट के पैसे हो जाएंगे। लेकिन ये करना आसान नहीं था। बहुत देर इस पर विचार करता रहा। ये मेरे लिए एक ऐसी स्थिति थी जिसे बताने के लिए मैं अपनी बाइक का एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ। मेरे पास एक एक्स्ट्रा बाइक हुआ करती थी। ये एक्स्ट्रा बाइक वो थी जो मैंने खुद से खरीदी थी। मेरे दोस्तों ने बहुत सारे कस्टमर्स ला के दिए जो उस बाइक को खरीदने में इंटरेस्टेड थे और उसके मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। बहुतों को मना करता रहा, लेकिन फाइनली एक दिन मुझे लगा कि छोड़ो, अब इसको रखने का भी कोई जगह भी नहीं है और फायदा भी नहीं है, और वैसे भी 2 बाइक से मैं क्या करूंगा। तो मैंने किसी को वो बाइक बेच दी। उसने मेरे हाथ में पैसे दे दिए। जब वो बाइक पे बैठा तो मेरा दिल धक से रह गया। जब उसने किक मारी तो मेरा चेहरा उदास हो गया और फिर वो बाइक ले गया। दिन भर मैं सोचता रहा और शाम को जाकर पैसे वापस किए और वो बाइक वापस ले आया। उसके बाद वो बाइक पिछले साल तक मेरे पास रही है, कभी चलाया नहीं। 16 साल वो खड़ी रही और पिछले साल घर में कंस्ट्रक्शन के दौरान उस पर सीमेंट की बोरी गिर गई और उसकी टंकी और आगे का सारा पार्ट टूट गया। वैसे भी वो जर्जर हालत में पड़ी थी, तो मुझे अपनी चीजों से इतना लगाव है। अब ऐसे में मोबाइल फोन और कुमार शानू में से किसी एक को सेलेक्ट करना था और फाइनली मैंने वो फोन 1400 रुपए में बेच दिया और कुमार शानू के शो की टिकट खरीद ली। मुझे कुमार शानू को देखना था, उन्हें गाते हुए देखना था। जिस कुमार शानू को मैं टेप रिकॉर्डर में बचपन से केवल सुनता रहा हूं, उसे देखने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। हालांकि उस शो में मैं भीड़ में इतनी पीछे खड़ा था कि कुमार शानू ठीक से मुझे दिख भी नहीं रहे थे, बट स्टिल ये फील होना कि वो कुमार शानू ही है मेरे लिए बहुत था। आपके करीब हम रहते हैं। कई साल बाद मुझे कुमार शानू का इंटरव्यू करने का मौका मिला। कैमरा एडजस्टमेंट चल रहा था, लाइट्स लग रही थी कि तभी मैंने कुमार शानू को बताया कि मैं उनका कितना बड़ा वाला फैन हूं। इंटरव्यू शुरू हुआ तो मुझे याद आया कि मैं तो कुमार शानू का इंटरव्यू कर रहा हूं, जिनकी आवाज को मैं टूटे कैसेट्स की रील को जोड़ जोड़ कर टेप रिकॉर्ड में बचपन से सुनता आ रहा हूं। आज वो मेरे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। मैं फिर बोल उठा कि मैं आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूं, और उन्होंने वैसे ही रिएक्ट किया, हाँ 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 हाँ, जैसे कोई भी करता है, क्योंकि उन्हें तो हर कोई यही बोलता होगा कि मैं आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूं। तो जैसे ही उन्होंने किया, मैंने कहा नहीं, आपको बहुत लोग कहते होंगे ये बात, बट मैं सचमुच आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूं। मुझे आपके 500 से भी ज्यादा गाने आज भी पूरे याद हैं। तब वो थोड़े मुस्कुराए। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूं। मुझे पता है ये चीज आपको लाखों करोड़ों लोग कहते होंगे। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। लिटरली मैं बहुत बड़ा। थैंक यू वेरी मच। शायद ही आपका कोई गाना हो जो मैंने ना सुना हो, और बहुत सारे गानों के तो ज्यादातर लिरिक्स मुझे याद है। अच्छा, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हमारे तमाम नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स में एक कुमार शानू के गाने भी हैं। कुमार शानू के गाने आपके कितने करीब रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए